Hello everyone, welcome to Tech Learning with Rajat, and this is the part 4 of our JavaScript interview questions. So already हम 3 पार्ट कवर कर चुके हैं, मतलब 30 questions. So without wasting any time, let's get started to the question number 31. Question number 31 क्या है? What is execution context? Execution context क्या होता है? तो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बेसिकली क्या है, एक इन्वायरमेंट है जहाँ पे जावास्क्रिप्ट कोड एग्जीक्यूट होता है. आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे जावास्क्रिप्ट कोड एग्जीक्यूट होता है एंड इट कंटेन्स वेरिएबल्स, फंक्शंस एंड द करंट स्कोप इंफॉर्मेशन. ये इसमें वेरिएबल्स भी होते हैं, फंक्शंस भी होते हैं और करंट स्कोप इंफॉर्मेशन भी इसके अंदर होता है. ओके तो अगर आप इसको चेक करोगे तो इसमें क्या है कि जैसे ये है, ओके तो एक ओवरऑल एनवायरनमेंट, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक हमने स्टार्ट एक मैसेज डिस्प्ले करा है जिसमें एक फंक्शन भी है डेमो, और ये उसके अंदर जो भी आप रिजल्ट डिस्प्ले कराना चाह रहे हो. तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट क्रिएट्स ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट फर्स्ट, देन फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट व्हेन एवर फंक्शंस आर कॉल्ड. मतलब जावास्क्रिप्ट सबसे पहले ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करता है और उसके बाद फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को देखता है जहाँ पे भी फंक्शन को कॉल करने की ज़रूरत पड़ती है या कॉल होते हैं. अब आता है क्वेश्चन नंबर 32. क्वेश्चन नंबर 32 इज व्हाट इज कॉल स्टैक. कॉल स्टैक क्या होता है? कॉल स्टैक इज अ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर्ड यूज बाय जावास्क्रिप्ट टू मैनेज फंक्शन एग्जीक्यूशन ऑर्डर. कॉल स्टैक एक ऐसा स्टैक है, मतलब एक ऐसा स्टैक डेटा स्ट्रक्चर जो जावास्क्रिप्ट यूज करती है फंक्शन एग्जीक्यूशन ऑर्डर को मैनेज करने में, यानी कि कौन सा फंक्शन पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा फिर उसके बाद होगा, कौन सा उसके बाद होगा. तो जो भी फंक्शन का एग्जीक्यूशन का जो ऑर्डर होता है उसको मैनेज करने का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम कॉल स्टैक बोलते हैं. ठीक है, जैसे एग्जांपल में मान लो कोई पहला फंक्शन है, फिर सेकंड है, इस तरह से. तो बेसिकली इसमें क्या है कि फंक्शंस आर पोस्ड इनटू स्टैक व्हेन कॉल्ड एंड रिमूव्ड आफ्टर एग्जीक्यूशन. तो फंक्शन स्टैक के अंदर कब जाते हैं? जब फंक्शन को कॉल किया जाता है, और कॉल होने के बाद उनको जब वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो उसके बाद उसको रिमूव कर दिया जाता है. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 33 विच इज व्हाट इज मेमोरी हीप. मेमोरी हीप क्या होती है? मेमोरी हीप बेसिकली is the memory area where objects and functions are dynamically allocated. मेमोरी हीप एक ऐसा मेमोरी एरिया है जहां पे जो फंक्शंस और ऑब्जेक्ट होते हैं वो डायनेमिकली अलोकेट किए जाते हैं. ठीक है, तो इस तरह से उसका एग्जाम्पल होता है. तो ये होती है आपकी मेमोरी हीप. नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 34 विच इज शैलो कॉपी वर्सेस डीप कॉपी. क्या डिफरेंस या क्या कंपैरिजन होता है शैलो कॉपी और डीप कॉपी के बीच में? तो शैलो कॉपी का मतलब है कि शैलो कॉपी बेसिकली रेफरेंस को कॉपी करती है, उसके अलावा चेंजेस अफेक्ट ओरिजिनल ऑब्जेक्ट. ठीक है, जो चेंजेस होते हैं वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को इफेक्ट करते हैं. दूसरी तरफ अगर हम डीप कॉपी की बात करें तो डीप कॉपी में क्या है कि कॉपीज एक्चुअल नेस्टेड वैल्यूज. तो बेसिकली इसमें जो कॉपी जो नेस्टेड वैल्यू होती है उनको कॉपी करता है, और ये इंडिपेंडेंट कॉपी होती हैं. अब ये इसका एग्जाम्पल है, कौन के अंदर एक ऑब्जेक्ट 1 लिया और एक दूसरा ऑब्जेक्ट लिया. ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 35 आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज हायर ऑर्डर फंक्शन. हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है? तो हायर ऑर्डर फंक्शन जो बेसिकली होता है अ फंक्शन कैलकुलेट्स, जैसे यहाँ पे क्या है कि इफ हायर ऑर्डर फंक्शन एक्सेप्ट्स अनदर फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट और रिटर्न्स एज अ फंक्शन. जैसे कॉल बैक में भी हमने पढ़ा था कि फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया जाता है. हायर ऑर्डर फंक्शन में क्या है, ये ऐसा फंक्शन होता है जो किसी दूसरे फंक्शन को एक्सेप्ट करता है एज एन आर्ग्यूमेंट और रिटर्न कर देता है एज अ फंक्शन. जैसे कॉल बैक होता है वैसे ही. तो जैसे कैलकुलेट एक मेथड है, फंक्शन है या मेथड है जिसके 3 पैरामीटर हैं ए बी एंड ऑपरेशन. बेसिकली ऑपरेशन अपने आप में खुद एक फंक्शन है. तो इस तरह से फिर आता है क्वेश्चन नंबर 36 विच इज प्योर वर्सेस इम्प्योर फंक्शन. प्योर या इम्प्योर फंक्शन का क्या मतलब होता है? तो प्योर फंक्शन का मतलब है कि सेम इनपुट गिव्स सेम आउटपुट. प्योर फंक्शन में सेम इनपुट हमेशा सेम आउटपुट प्रोवाइड कराता है और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते. लेकिन इम्प्योर फंक्शन की अगर हम बात करें तो इम्प्योर फंक्शन में आउटपुट वेरी कर सकता है एंड हैज़ साइड इफेक्ट्स, और उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं. ठीक,
नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 37 विच इज व्हाट इज IIFE। तो IIFE स्टैंड्स फॉर इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो जिसमें क्या है कि एक फंक्शन है और इस तरह से आप उसका एक मैसेज डिस्प्ले करा देते हो। IIFE हेल्प्स अवॉइड पॉल्यूटिंग द ग्लोबल स्कोप। ठीक है, IIFE हेल्प क्या करता है, किस चीज में, ग्लोबल स्कोप को पॉल्यूट करने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 पे आए हैं, तो वो है आपका व्हाट इज करींग। करींग मतलब क्या होता है, इट कन्वर्ट्स अ फंक्शन विद मल्टीपल पैरामीटर्स इनटू नेस्टेड सिंगल पैरामीटर फंक्शन। तो ये क्या करता है, एक ऐसी प्रोसेस जो फंक्शन जिसके मल्टीपल पैरामीटर होते हैं उनको नेस्टेड सिंगल पैरामीटर फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है। जैसे एक फंक्शन है मल्टीप्लाई जिसमें एक आर्ग्यूमेंट पास है a, दूसरा फिर आप रिटर्न करा रहे हो फंक्शन को जिसमें आर्ग्यूमेंट पास है b, और यहाँ पे फिर आप दिखा रहे हो रिटर्न a मल्टीप्लाई बाई b, और फिर यहाँ पे इस तरह कॉन्सोल मल्टीप्लाई 2 और 4, इन 2 और 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरह से प्रोसेस में हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि मल्टीपल पैरामीटर का जो फंक्शन होता है उसको नेस्टेड सिंगल पैरामीटर फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 39 विच इज व्हाट इज प्रोटोटाइप इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रोटोटाइप क्या होता है, तो प्रोटोटाइप में क्या है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट हैज अ प्रोटोटाइप फॉर्म फ्रॉम विच इट इनहेरिट्स मेथड एंड प्रॉपर्टीज। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनका एक प्रोटोटाइप होता है जिनसे वो क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स को इनहेरिट करते हैं। जैसे एक फंक्शन है जिस पर्सन नेम का, और पर्सन के अंदर आर्ग्यूमेंट पास है नेम, और वहाँ पे वो दिस डॉट नेम के अकॉर्डिंग उसकी नेम की वैल्यू स्टोर करा रहा है। तो कैसे रिप्रेजेंट कराता है, पर्सन डॉट प्रोटोटाइप डॉट ग्रीट इक्वल टू, यहाँ पे फंक्शन आया आपका और एक हमने मैसेज डिस्प्ले करा दिया उसमें हेलो। ठीक है, बेसिकली जो इन मेथड और प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है। लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, व्हाट इज प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस। प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट कैन इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट यूजिंग प्रोटोटाइप चेनिंग। तो प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर सकते हैं और मेथड को फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट यूजिंग प्रोटोटाइप चेनिंग, किसी अनदर ऑब्जेक्ट से विद द हेल्प ऑफ प्रोटोटाइप चेनिंग। ठीक, तो ये एनिमल हुआ और इसके अंदर आप इस तरह एक वैल्यू स्टोर करा रहे हो, ईट के अंदर बूलियन वैल्यू उसकी ट्रू, और फिर यहाँ पे एक दिखाया एक डॉग नाम से डिफाइन करे कॉन्स्टेंट टर्म जिसमें क्या ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट इक्वल क्रिएट एनिमल, और फिर हम उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करा देंगे। तो उसमें क्या है, प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस इज वन ऑफ द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इस पार्ट में इतना ही। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आप फेमिलियर हुए होंगे, और आप कंप्लीट जावास्क्रिप्ट मेरी प्लेलिस्ट से गो थ्रू कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए, चैनल पे नहीं तो उसको सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।